थार वाले दबंग टीआई साहब जो अपना विभाग छोड़कर खनिज विभाग का भी काम संभालते हैं, जहां जबरदस्त वसूली करने के भी आरोप लगे हैं। साहब पर यह थाना प्रभारी का पहला मामला नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों को समतल प्लाऊ करने में भी जब्त कर दिए जाते हैं और फिर मोटी रकम मांगी जाती है। आखिर किसके आदेश से अपराधियों को छोड़ खनिज विभाग की कार्रवाई में लगे हैं, जहां सालों बीत जाने के बाद भी नरियावली थाना अंतर्गत हुई चोरियों का साहब अब तक खुलासा नहीं कर पाए, जहां पुल पुलियों पर साहब की दबंगई के चर्चा बहुत होते हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार पर थाना क्षेत्र में रेत गिट्टी के डंपर निकालने के बदले में 1 लाख रुपए मंथली मांगने का सनसनीखेज आरोप लगा है। डंपर मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल से इसकी शिकायत की। उन्होंने 31 जनवरी की रात निजी कार से ITI द्वारा डंपर पकड़कर थाने ले जाते वीडियो, GPS के अलावा खनिज विभाग के परमिशन भी पेश की है। डंपर मालिक के आरोपों पर थाना प्रभारी लक्षकार ने कहा कि पैसे मांगने के आरोप तथ्यहीन है। मैंने 3 डंपरों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिले के दुधवारा गांव के निवासी डंपर मालिक ठाकुर ने SP को शिकायत में बताया कि 31 जनवरी को नरियावली थाना क्षेत्र के बसोना डैम पर मेरे 3 डंपर गिट्टी लेकर गए थे। रात्रि करीब 8 बजे थाना प्रभारी निजी कार से बसोना डैम पर आए और मेरे तीनों डंपरों के पूरे कागज एवं गिट्टी की रॉयल्टी के दस्तावेज होने के बावजूद भी डंपर जबरन थाने ले गए। मेरे वाहन चालकों एवं सह चालकों के साथ मारपीट की गई। उन्हें डंपर से भगा दिया गया। थाना प्रभारी का गाड़ी ले जाते हुए वीडियो मेरे पास है। मुझसे नरियावली थाना प्रभारी लक्षकार कहते हैं कि नरियावली थाना क्षेत्र में रेत व गिट्टी सप्लाई करने के एवज में 1 लाख रुपए महीना देना होगा। थाना प्रभारी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि यदि 1 लाख रुपया महीना नहीं दिया तो तुम्हारे डंपरों को मैं अपने क्षेत्र में चलने नहीं दूंगा, चालानी कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र सिंह ठाकुर डंपर मालिक ने बताया कि थाना प्रभारी फोन पर बात नहीं करते थे। मैंने TI के कहने पर 2 महीने पहले मंदिर पर कलश रखने के लिए बदले में 21,000 रुपए दिए थे। इसके बाद वे लगातार डंपर रोकने लगे, पैसे की मांग कर रहे हैं। जिले के पूर्व SP अभिषेक तिवारी से भी मैंने शिकायत की थी, तब मेरा डंपर छोड़ना पड़ा था। दीपक नाम का व्यक्ति डील करता है। कपिल लक्षकार थाना प्रभारी नरियावली ने बताया कि पैसे मांगने के साक्ष्य हो तो बताएं, आरोप झूठे हैं। शुक्रवार की रात मैंने तीनों डंपरों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई की। डंपर मालिक के पास पैसे मांगने के कोई साक्ष्य हो तो बताएं। मैंने कोई डिमांड नहीं की। आरोप सरासर निराधार है। डंपर काफी दूर से थाने लेकर आना पड़ता है, इसलिए कार से गया था। नियमानुसार कार्रवाई की गई है। कोई आरोप लगाए तो लगाता रहे। विकास शाहवाल SP सागर ने बताया कि शिकायत मिली है, आरोपों की जांच करा रहे हैं। डंपर मालिक के नरियावली थाना प्रभारी के संबंध में पैसे मांगने की शिकायत की है। शिकायत मेरे ऑफिस में की गई है। आरोपों के संबंध में जांच करा रहे हैं। ये घटनाक्रम बसोना डैम का है। मेरी गाड़ियां वहाँ गिट्टी लेके जा रही थी और ये TI महोदय साहब का कुछ पहले से मुझे लेन देन का कहा गया था, जो कि मैंने उनका पूरा नहीं किया है। तो लेन देन के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे उससे मुझसे। तो मैंने ये मना कर दिया, साहब मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी में इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि मैं इसके लिए दे पाऊँ। तो इन्होंने साइड पे जाकर बसोना डैम जाकर दल बल के साथ और मेरी गाड़ियां 3 वहां खड़ी हुई थी, तो उन्होंने तीनों गाड़ियों की वायरिंग तोड़वा दी। वायरिंग तोड़वा कर दूसरे ड्राइवर बुलवाए। दूसरे ड्राइवरों के साथ उल्टी सीधी एक साइड गाड़ी पंचर भी हुई थी। मुझे पता सूचना लगी थी, तो पंचर ही गाड़ी हमारी थाने तक ले गए। PD अग्रवाल के यहाँ ने फिर कांटा कराया। कांटा करा के रात भर वहां रखी रही, फिर जाके सुबह थाने में। और अभी मैंने कल छोटे भाई को भेजा तो कह दिया सुबह सोमवार को कोर्ट में मिलना, अभी कोई कार्रवाई नहीं, जो होगी अब सोमवार को होगी। मतलब मुझे कोई भी सूचना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मारपीट करी है ड्राइवरों के साथ, तो बाकी हमारे लिए उन्होंने प्रताड़ित किया है। और सुना जा रहा है कि यदि एक बार थाने बस आ जाए, और कल इनकी ये प्लानिंग थी, एक बार ये बसोना डैम आ जाए तो ये फुल हत्यालेस थे। सूचना मिली है कि ये मतलब कुछ भी कांड करने को तैयार थे। लेकिन यदि मैं वहां पहुंच जाता तो उनका कहीं से सूचना मिली कि ये कह रहे थे मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे
न्याय मिले और मेरे ऊपर कोई भी प्रकार की उटपटांग कार्रवाई ना हो और मैं न्याय चाहता हूं। मेरी गाड़ी रॉयल्टी में थी, मैं कोई अनलीगल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने पहले कागज भी चेक करे, इन्होंने हर प्रकार से पूरी वैलिड हुए। फिर जब इनको कोई नुकसान नहीं मिला तो इनने अपने आप को उसमें आके कहा आप कुछ हो जाए मैं गाड़ी तो लेके जाऊंगा, चाहे मेरा ट्रांसफर हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं गाड़ी नहीं छोड़। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।